सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सरकार उसे मान नहीं रही। बिल्कुल उचित किया सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी होल्ड अप किया हुआ है। किसान की तो वो पेट पे दुखी है और उसके 1 करोड़ पे हम दुखी नहीं है। इसने कितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना? किसान को ये कहा था 14 दिन के बाद। हमने सोचा चल वो घूम रहे घूमने दो, लेकिन कमाई है तो हमारी वो, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। किसान को क्यों नहीं पता? किसान तो पहले से पढ़ा लिखा हुआ है। सर बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड हटा देंगे। पुलिस 20-20 फीट गहरी खाई खोदती थी वहां, तो उन्हें पाट का आना गए कि हम अंदर। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान मौजूद है, उससे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इनको किस तरह से देखते हैं। सर आपका नाम, कहाँ से आया आप? मेरा नाम कविंद्र बालियान है, मैं गांव मंडी मुजफ्फरनगर से हूं। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर जिस तरीके से सरकार को फटकार लगाई, कैसे देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल उचित किया सुप्रीम कोर्ट ने इसको अभी होल्ड अप किया हुआ है। ये भी कानून इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक इस पर कोई डिसीजन नहीं हो जाता है। लग रहा है कि ये कानून जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी है तो ये रद्द हो सकता है या वापस लिया जा सकता है। हाँ, अगर ये इस तरीके से ये आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा तो निश्चित रूप से एक दिन ये कानून अबॉलिश हो जाएगा। हर चीज। पीयूष गोयल किसान है क्या? ये किसान नहीं है तो पीयूष गोयल किसान है या नरेंद्र तोमर किसान है या नरेंद्र मोदी किसान है? वे किसान है और कौन किसान है? ये किसान नहीं है तो इन्हें फर्जी बता रहे हैं। कोई खालिस्तानी, कोई कुछ किसान नहीं है ये, और क्या है भाई? क्या लग रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये लोग जो है जींस पहन के आते हैं, पैंट पहनते हैं। किसान जो सारी दुनिया के लिए कमा कर दे रहा है यार, वो जींस भी नहीं पहन सकता, वो गाड़ी में भी नहीं बैठ सकता, वो चुनाव भी नहीं लड़ सकता, वो उसे खाने का भी अधिकार नहीं है क्या? उसके खाने के लिए भी पिज्जा खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये किसान नहीं है। किसान कुछ खा भी नहीं सकता, पहन भी नहीं सकता, बस केवल लंगोटी। किसान की तो वो पेट पे दुखी है और उसके 1 करोड़ पे हम दुखी नहीं है। कहाँ से ले आओ वो? अगर दूध मांगेगा तो खीर देंगे, अगर किसान की जमीन कोई खोद सका तो उसे बीच में चीर देंगे। लेकिन आपकी जमीन तो सर नहीं छीनी जा रही है, छीनी जा रही है। देश तो लोकतंत्र के हिसाब से, संविधान के हिसाब से। जब वो किसानों की यूनिफॉर्म पे सवाल उठा रहा है, उसे ये दिखना चाहिए। एक चाय वाला 70-70 लाख के कपड़े पहन रहा है, वो विदेशों में यात्रा कर रहा है, उस पर किसने सवाल उठाया? हमने सोचा चल वो घूम रहे घूमने दो, लेकिन कमाई है तो हमारी वो, लेकिन हम क्यों नहीं पहन सकते? अगर हम कमाई कर रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं, तो हम कुछ भी पहन सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। पीयूष गोयल कह रहे हैं, जो रेल मंत्री, वो कह रहे हैं कि जहां भी किसान का प्रदर्शन हो रहा है, किसान है ही नहीं। और हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे उसमें? मैं ये कहूँगा, और किसान कौन है? अगर आगे पढ़ के देख ले, इसमें खुद नहीं पता है कि पता लग जाएगा। पीयूष गोयल को तो कुछ भी नहीं पता है, उसे रेल मंत्री बना दिया। शिक्षा मंत्री वो है जो कभी स्कूल तक नहीं गया, कॉलेज तक नहीं गया। हमारी गलती ये थी, हमने अंधभक्त होकर इनको वोट दिया था। हमने ऐसे नेताओं को वहां बिठा दिया जिसको पता ही नहीं कि हमें करना क्या है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। किसान को क्यों नहीं पता? किसान तो पहले से पढ़ा लिखा हुआ है। ये देश अगर जाना जाता है तो किसान के नाम पे जाना जाता है। किसान यहाँ हर चीज का जानने वाला है, हर चीज का जानने वाला है, खिलाने वाला है और खाने वाला है, तो वो गाड़ी में क्यों नहीं बैठ सकता? सरकार कह रही कि किसानों को ये कानून समझ में ही नहीं आ रहा, या वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। अच्छा, किसानों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आप एक बात बताइए, हमें समझ क्यों नहीं आ रहा है? हमारी कोई चीज है, सपोज करो हमारा अनाज है, हमारा अनाज दिया जा रहा है 50 रुपए किलो। अब हमारे पे फिक्स रेट है, 50 रुपए किलो हमसे ले लिया। अब सरकार ये नहीं तय कर पा रही है, आगे जिसने लिया वो 100 भी बेच सकता है, 70 भी बेच सकता है, तो हम 50 ही क्यों बेचें? अगर हमारे पास इतना सपोर्ट है कि हम उसको रख सकते हैं, हम 60 बेच सकते हैं, तो हम तो 60 बेचेंगे, हम 50 क्यों बेचें? देखो, हर चीज बिजनेस जो तिजारत होती है फायदा ढूंढती है, और किसान क्यों नहीं फायदा ढूंढ सकता? अब ये बीच में अडानी अंबानी को लाना चाहता है, हर चीज में इसने अडानी अंबानी को लाके खड़ा कर दिया। अडानी अंबानी ही कई थोड़ा ही देश है ये। किस बात का डर है कि आपका जमीन जो है अडानी अंबानी के हाथ में चला जाए? हमें इस बात का डर, लेकिन मालिकाना हक का डर है किसान को कि कुछ समय बाद में ये होगा कि जो किसान की जमीन है उस पर पूरा अधिकार शायद बड़े लोगों का हो जाएगा। लेकिन कृषि मंत्री कह रहे हैं, 8 पन्ने के पेज में वो चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं कि जो मालिकाना हक है वो दी जाएगी, MSP जो है वो भी दी जाएगी, लेकिन फिर भी क्यों विरोध? विरोध इसलिए, देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर फिर बाद में झगड़ा ये होता है। मार्केट में अगर मान लिया मार्केट में दाम कम हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो कॉन्ट्रैक्टर है वो कहेगा मैं तो अब इस दाम पर नहीं खरीदूंगा, तो किसान क्या करेगा? भाई तुम्हें मुकदमा करना पड़ेगा, इसके लिए न्यायालय में जाना पड़ेगा। अकेला किसान, प्रोसीजर भी तो लंबा है ना। अकेला किसान अपने घर पे अपनी खेती करे, न्यायालय के चक्कर लगाए
और जहाँ को डिसीजन होता ही नहीं है इतनी आसानी से, वहाँ अदालत के चक्कर लगाए। तो इनसे अच्छा है कि एक ऐसा यानी ऐसी व्यवस्था, ऐसा कानून सरकार बनाए जिसमें कम परेशानियाँ हों, देश के किसान जिसमें अपने आप को एक सहूलियत महसूस करें। कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से तो किसानों को ज़्यादा फजीते हैं, अभी नहीं निपट रहे इतने सारे, इतनी परेशानियाँ बहुत ज़्यादा है, कोई डिसीजन होता ही नहीं है। हाँ। आपका नाम? आप मोहम्मद अहमद खान, कहाँ से आए हैं? मुजफ्फरनगर, गांव हबीबपुर सीकरी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किस तरह से देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम अच्छा समझते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई सरकार उसे मान नहीं रही। किसान को ये कहा गया था, इस सरकार को जो हमने वोट करा, ये करा कि ये किसान का भला करेगी, 14 दिन में पेमेंट करेगी गन्ने का। इसने कितने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना? किसान को ये कहा था 14 दिन के बाद अगर जो पेमेंट नहीं करेगी फैक्ट्री तो उसे में ब्याज के पैसे मिलेंगे। किसान को मूल नहीं मिल रहा, ब्याज तो क्या मिलेगा? और ये कहने लगे इस कानून से क्या नुकसान है? किसान को ये नुकसान है इस कानून से कि 2 महीने की ट्राई करावेगा, पहले किसान करेगा कि मेरा वो फसल नहीं उठा रहा, फिर 2 महीने उसे दे दिए, फिर 2 महीने उसे दे दिए, 6 महीने लग गए। 6 महीने के बाद किसान की फसल कहाँ जाएगी? वो इतने सड़ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि किसानों की आय दुगुनी होगी। अरे हमारी तो सिंगल भी नहीं रही, दुगनी तो दुगनी सुन दुगनी कहाँ हो गई? हमारी आय दुगनी कहाँ हुई? हमारी तो सिंगल भी नहीं रही। हमें ये बताओ, जब फैक्ट्री को हमने 3 महीने अब गन्ना दे दिया, हमारी पर्ची पर आ रहा 000, ये हमारी दुगनी हुई। हमारा कोई रेट नहीं। सर, के बारे में मैं बताना चाहता हूँ आपको। मेरे एक टीचर थे, उन्होंने मेरे को जब जियो सिम आया तो एक चीज बताई थी कि ये जो है ये एक ऐसी चीज है कि अंबानी ने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला है और उसमें एक गांव है, पूरे गांव को दावत दी है और दावत देने के बाद उसने बोला 3 दिन तुम्हारा खाना पीना रहना सब यहाँ पे होगा। हो गया। होने के बाद जब 3 दिन की सुबह उनको निकलना था रात में, तो टॉयलेट में हर बंदा जाता है, सुबह को सब जाते हैं नहीं जाते हैं, उसने टॉयलेट पे चार्ज लगा दिया। क्या है कि जो टॉयलेट जाएगा 20 रुपए देगा। अब वो जितना 3 दिन में किसान ने कमाया फ्री, वो 3 दिन में अंबानी ने यूज कर लिया। ये ही इस बिल का काम है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, दुगनी आय क्या होगी? दुगनी आय तो कुछ भी नहीं होगी। ये जितनी हमारे से कराएगा, हमने दावत खाई कितने की? 100 रुपए पर बंदा खा सकता है एक दिन में। उसने 300 रुपए कर लिए, लेकिन उसने दावत तीसरे दिन जब नाश्ता दिया उसमें मिला दिया जमाल घोट्टा। जमाल घोट्टा मिलाने को सबको लग गए 10 लूज मोशन। अब सबको क्या चाहिए? उसे तुम एक तरफ बादाम दे दो और एक तरफ टॉयलेट दे दो, कहेगा टॉयलेट दो मुझे, देगा ही नहीं। वहां बिठा दिया किसने? अंबानी ने अपने गार्ड, जो भी टॉयलेट में जाए 20 रुपए ले ले। अच्छा, वो ही काम 2 गुने आएगा। कल करनाल में खट्टर सरकार जो है, जो मुख्यमंत्री है वहां पर, उनके जो हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया गया, वो थोड़ी देर तक वो आसमान में ही वो चलता रहा, लेकिन किसानों ने उस पर हमला किया। इसको लेकर बड़ी फजीहत हो रही है। इसको लेकर फजीहत ये हो रही है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं वे कहते हैं कुछ लोग किराए के टट्टू आ गए। किसान आंदोलन 40-47 दिन से चल रहा है, तुमने देखा है कुछ दंगा या फसाद होता हुआ, लेकिन कुछ लोग ऐसे घोषित कर दिए जाते हैं हमें कि वो आते हैं और कुछ करते हैं। और एक आपने पूछा था कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या है? सुप्रीम कोर्ट है एक सिर्फ नात डालने वाली, कोई कटड़ा होता है ना भैंसे का बच्चा, उसमें हम अगर मैं किसान हूं, मेरे पे नहीं आती नात डालनी, सुप्रीम कोर्ट ने नात डाल दी, अब उसे खींचने का काम किसान करेगा। उम्मीद है रद्द किया जाएगा। ये रद्द किया जाएगा 26 जनवरी पर। हम खींचने का आपको खींचकर दिखा भी देंगे। नहीं होता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम बड़े बुजुर्ग बताएंगे। देखो मैंने आप इसको किस तरह से देखते हैं? अगर ये कानून वापस नहीं लिया जाता है तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो हमारे यूनियन के हमारे नेता हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो जैसा वे कहेंगे वैसा हम करेंगे। और आप जो कह रहे थे ना, कहने लगे पीयूष गोयल ये कह रहे, मैं बताऊंगा पीयूष गोयल को क्या पता। अब हमने गेहूं बोया 350 रुपए, अगर जो छोटा सीमित किसान है, जिस सीमित किसान की कर रहे, उससे पे भार कितना पड़ा? सीमित किसान पे पड़ा, जो रूटरी वाला 250 रुपए लेता था वो 400 रुपए लेने लगा। बीज तेल कितना महंगा हो गया? तेल पे कोई नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार आती थी बड़े चिल्लाते थे बीजेपी वाले, तेल डीजल कहाँ गया? अरे इन्हें ये भी पता फ्री में तेल मिल रहा, किसान को तो कम से कम बकस देते हैं। किसान ने इसे सपोर्ट किया। संबित पात्रा कह रहे हैं कि किसान अपना है आंदोलन पर आया है, क्योंकि विपक्ष ने हाईजैक कर लिया, खालिस्तानी लोग हैं, मवादी लोग हैं। भाई साहब एक बात बताइए आप, 40 लोग विपक्ष में हैं, वो क्या कर सके? 40 लोग उन लोगों ना हाईजैक कर लिया। अरे हाईजैक कहाँ कर लिया? इन चोरों को हाईजैक कर लेगा कोई? ये किसान जो है ना, ये किसान किसी के बहकावे में आने वाला नहीं है। ये वो किसान और जवान को हाईजैक नहीं कर पाया, तो ये तो क्या कर पाएंगे?
क्या कह रहे हैं दोबारा साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान और जवान, किसान जमीन पर और जवान सरहद पर, इन्हें कोई हाईजैक कर पाया आज तक? पाकिस्तान, चीन कितने बड़े बड़े हैं, इन्होंने आज तक ये मर तो सकता है। किसान मर रहा है देश को खिलाने के लिए और जवान बच रहा है देश को बचाने के लिए। इन दोनों का तो मरने का काम है, मर रहे हैं बेचारे। राकेश टिकैत ने कहा है जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन 26 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं वो बताइए। 26 तारीख के लिए तो तैयारी पूरी है। लाल किले पर झंडा फहराएंगे किसान, वहाँ परेड में शामिल होंगे, पूरी तैयारी है हमारी। जाएंगे कैसे सर? बैरिकेड लगा हुआ है, बैरिकेड हटा देंगे। पुलिस 20 फीट गहरी खाई खोद दी थी, वहाँ तो उन्हें पाट का आना गया क्या हम अंदर, फिर वो हटा देंगे बैरिकेड और चले जाएंगे अंदर। क्या बात है, अगर रोका जाएगा तो उन्हें भगा दिया, आंदोलन जाएंगे। कानून की बात यह है, कानून सन 47 का शुगर एक्ट में लिखा हुआ है, उस 47 के कानून को तो लागू कर दो। 14 दिन में भुगतान हो किसान के गन्ने का, आज तक नहीं हो रहा। और कानून की बात यह है, इसका बिलों का फायदा अपने आप उठा लेंगे। हमारी तो MSP की गारंटी दे दो, सारी खरीद अपने आप करें, फिर फायदे में आप बेच लियो सारे को। क्यों महंगाई के पूरे गांव को परचेज कर लेंगे। ठीक है अब तुम जो नहीं, अब तुम नौकरी करो। तो आपने सुना किस तरह से यहाँ पर किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को फटकार लगाई है, कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। अपने सहयोगी परितोष के साथ गाजीपुर बॉर्डर से सद्दाम करीमी की ये रिपोर्ट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।